नमस्कार बच्चों हमारे को स्वागत। तो बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ाएंगे, जिसमें बच्चों 35 क्वेश्चंस हमने आपको ऑफलाइन कोचिंग में करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन नंबर बच्चों 36 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ही न्यूमेरिकल्स हैं। बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल 100% बच्चों पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में। तो बच्चों क्वेश्चन यह है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रेरक L का प्रतिघात, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में धारा का शिखर मान एवं लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कालांतर। बच्चों ठीक, तो बच्चों देखिए डायग्राम मैं बना रहा हूँ और डायग्राम एग्जाम में इस टाइप से अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हो सकता है बन के आया डायग्राम, कभी कभी बच्चों नहीं बन के आ सकता है। ठीक बच्चों, ये R हो गया और ये L हो गया। ठीक बच्चों, ये कोई AC सप्लाई है जिसकी बच्चों वोल्टता है V = 10 sin 1000 t और बच्चों R है हमारा 100 ओम और बच्चों L है हमारा 0.1 हेनरी। ठीक बच्चों, पूछ क्या रहा है, नंबर 1 कहता है प्रेरक का प्रतिघात यानी बच्चों XL। उसके बाद बच्चों कहता है परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा यानी बच्चों Z। तीसरे बच्चों में परिपथ में धारा का शिखर मान बच्चों I0 और चौथा बच्चों उसने क्वेश्चन किया है कि कालांतर यानी फाई। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बच्चों देखेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया है V = 10 sin 1000 t, इसकी बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, B = B0 sin ωt से तुलना करने पर बच्चों, जब बच्चों आप तुलना करेंगे तो B0 = 10 वोल्ट एंड बच्चों ओमेगा = 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले उसने पूछा है भैया XL बताओ, तो बच्चों आप लगा सकते हैं XL बराबर क्या होता है ओमेगा L। ओमेगा की बच्चों वैल्यू है 1000 और L बच्चों क्या है 0.1। ये पॉइंट से 0 कट जाएगा तो बच्चों 100 एकन 100 यानी बच्चों XL हमारा हो गया 100। ठीक बच्चों, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक, अब बच्चों उसने कहा भाई Z बताओ। बच्चों क्या बताओ, Z बताओ। तो बच्चों Z निकालने के लिए परिपाता XL बच्चों LR परिपथ है, तो बच्चों इस प्रतिबाधा का इसमें सूत्र क्या होता है XL² + R² बच्चों। ठीक, तो बच्चों XL कितना है 100 का स्क्वायर और बच्चों R कितना है 100। सेम है बच्चों, ये बन जाएगा 2 × 100²। तो बच्चों 100 बाहर आएगा तो 100√2 ओम। ठीक बच्चों, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। ठीक, अब बच्चों कहता है I0 बताओ, तो बच्चों B0 इतना आया है, I0 पूछ रहा है बच्चों, तो Z बराबर होता है B0/I0। ठीक बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो हमें I0 चाहिए बच्चों, I0 B0/Z हो जाएगा। ठीक, B0 बच्चों कितना है 10। ठीक बच्चों, और Z कितना है, Z बच्चों है 10 100/10 मतलब 100√2 बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/10√2। ठीक बच्चों, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर, चाहो तो बच्चों यहीं पर छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बच्चों पूछ रहा है फाई यानी कालांतर। तो बच्चों 10 फाई XL - XC/R लगा दो। सॉरी, LR परिपथ है बच्चों XL/R। ठीक बच्चों, XL कितना है 100, R भी कितना है 100। ये सिंप्लीफाई बच्चों होगा 1 आएगा, यानी बच्चों इस टाइप से हम कह सकते हैं कि 10 फाई = 1 बच्चों। ये 1045 की वैल्यू होती है, तो जो इस टाइप से कंपेयर करने पर अगर देखा जाए फाई आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक बच्चों, इस टाइप से बच्चों ये हमारा सवाल क्लियर हो गया। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कहता है कि 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात यानी परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ की धारा I के मान बताओ। ठीक बच्चों, ध्यान से देखना।
तो बच्चों 1 ओम प्रतिरोध है, डायग्राम बच्चों क्या 1 ओम प्रतिरोध तथा इतने हेनरी की 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में बच्चों। ठीक, तो ये बच्चों प्रतिरोध हो गया और ये बच्चों कुंडली हो गई। इसका बच्चों मान कितना है 1 ओम और आयल बच्चों 0.01 हेनरी और 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है ये। ठीक बच्चों, और इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों 50 हर्ट्ज। इतना बच्चों डाटा गिवन है। पूछ बच्चों क्या कह रहा है, एक्सेल कहता है बताइए भाई, कहता है जेड बताओ एंड बच्चों आई बताओ। ठीक, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम एक्सेल फाइंड करेंगे। एक्सेल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा बच्चों होता है 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा। तो बच्चों पाई की वैल्यू है 3.14, एफ की वैल्यू बच्चों 50 इंटू एल की बच्चों वैल्यू है 0.01। गुणा करेंगे बच्चों 50 दूनी 100, इस पॉइंट से बच्चों दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3.14 ये हमारा एक्सेल निकल के बच्चों आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों कहता है आप इसका प्रतिबाधा बताओ, यानी बच्चों जेड। तो जेड के लिए बच्चों आपको लगा देना है एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, एक्सेल की वैल्यू है 3.14 एंड बच्चों आर हमारा है 1। तो बच्चों जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका बच्चों 2 बार आप गुणा करेंगे, इसका 1 रहेगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों सरल करने पर आप कर लेना, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो बच्चों ये आएगा 3.3 ओम। ठीक, उसके बाद बच्चों पूछ रहा है करंट। ठीक, आई इजकल टू बी बटे जेड। तो बच्चों बी कितना है 200 और जेड आया है 3.3। ठीक, ऊपर पॉइंट हटा दो बच्चों 0 बढ़ जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाओ 0 बढ़ेगा, ऊपर 33 हो जाएगा। जब बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे 60.61 एम्पियर। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस टाइप से ये हमारे आंसर आ गए। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 38 कहता है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान, परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान एंड वोल्टता एवं धारा में कलांतर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2013 बच्चों आ चुका है। ये डायग्राम बच्चों बना हुआ है इस टाइप से। सप्लाई बच्चों इससे ठीक। कहता है जो परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान यानी आई नॉट पूछ रहा है, प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी बच्चों IRMS पूछ रहा है, कलांतर यानी बच्चों 5 पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या दिया है। V इजकल टू 400 साइन 300 t। इसके बच्चों कंपेयर कर देंगे किससे, B इजकल टू B नॉट साइन ओमेगा t से तुलना करने पर। ठीक बच्चों, तो B नॉट हो जाएगा 400 वोल्ट एंड ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों ओमेगा 300 रेडियन पर सेकंड।
तो बच्चों ये LR सर्किट है, इसकी सबसे पहले हमें प्रतिबाधा फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, उसके हिसाब से बच्चों हम I0 निकालेंगे। तो बच्चों इसका अगर एक्सेल निकालूँ तो ओमेगा L यानी 300 इंटू 0.1 ही है बच्चों, इससे कैंसिल, तो 30 एकम 30 ओम बच्चों। अगर मैं इसकी अब जेड निकालूँ तो एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो बच्चों ये बनेगा 900, ये बनेगा 1600, 16 9 2500, यानी बच्चों इसका हो जाएगा 50। जेड बच्चों क्या निकल के आएगा 50 ओम। ठीक, जब बच्चों हमें जेड फाइंड हो गया तो हम इसका B0 हमें दिया है, I0 निकाल सकते हैं बच्चों। तो I0 बराबर बच्चों हो जाएगा B0 बटे जेड, यानी 400 बटे 50, 50 अट्ठे 400, 8 एम्पियर। ठीक बच्चों, IRMS, जब बच्चों I0 हमने निकाल दिया तो IRMS निकल आएगा। क्या सूत्र होता है I0 बाई √2, तो 8 बटे √2, जहाँ बच्चों ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो अंश बार में, तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक बच्चों, कहता है कलांतर बताओ। तो बच्चों ये कौन सा सर्किट है, LR है, 10 फाई एक्सएल बटे आर। एक्सएल बच्चों क्या आया है 30, आर है 40, 0 0 कैंसिल, 3 बटे 4। इस टाइप से बच्चों अगर फाई निकालूँ तो 10 इनवर्स 3 बटे 4। ठीक, ये बच्चों इसका कलांतर हो गया। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए, 2016 में आ चुका है। दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा एमीटर का पाठ है कि एवं शक्ति गुणांक बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 डायग्राम दिया हुआ है। जीरो 0.1 हेनरी एंड आर बच्चों है 40 ओम। ठीक, क्या क्या पूछता है बच्चों, पूछ रहा है प्रतिबाधा अमीटर का पार्ट है यानी बच्चों IRMS, शक्ति गुणांक यानी बच्चों cos फाई। ठीक बच्चों, ये हमें आंसर देने हैं। इजी क्वेश्चन बच्चों देखेंगे क्या दिया है, B = 200 sin 300t। इसके बच्चों हम कंपेयर कर देंगे V = V0 sin ओमेगा t से तुलना करने पर। तो बच्चों ये हमारा B हो जाएगा, V0 हो जाएगा 200 वोल्ट एंड बच्चों ओमेगा हो जाएगा 300 रेडियन पर सेकेंड। ठीक बच्चों, हमें सबसे पहले जेड चाहिए। जेड चाहिए बच्चों, कौन सा सर्किट है, LR सर्किट है। तो सबसे पहले एक्सएल निकालेंगे, ओमेगा L 300 इंटू 0.1 कैंसिल आउट, 30 एकम 30 ओम। ठीक, तो बच्चों इसका जेड क्या हो जाएगा √XL स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एक्सएल बच्चों क्या है 30, आर बच्चों क्या है 40। तो जैसा कि अभी हमने निकाला 3 3 9 4 1600 2500, यानी बच्चों सीधे लिख दें हम 50। ठीक, ज़्यादा वीडियो लेंथ नहीं करेंगे, आप समझ लेंगे। जब बच्चों हमारा जेड निकल आया, पहला आंसर समझो ये हो गया। IRMS बच्चों निकाल दो, I0 निकालो पहले बच्चों। I0 क्या हो जाएगा B0 बाई जेड। ठीक, B0 बच्चों क्या है, B0 बच्चों क्या है 200, जेड आया 50, 50 चक्कू 100, 4 एम्पियर। तो बच्चों अब IRMS हो जाएगा हमारा I0 बाई √2, यानी बच्चों 4/√2, यानी ऊपर मल्टीप्लाई गुणा कर दो बच्चों, 4√2/2 यानी 2√2। IRMS बच्चों हो गया। ठीक, अब बच्चों कहता है शक्ति गुणांक बताओ, यानी cos फाई बच्चों होता है R बाई जेड। आर है कितना 40
जेड कितना है बच्चों 50, तो 5 × 8 = 40, 0.8। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 से कहता है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैराड धारिता संधारित्र 220 वोल्ट तथा 50 फ्रीक्वेंसी के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जुड़ा है। परिपथ में प्रतिघात का नाम, धारा का मान, वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर बताइए बच्चों। ठीक, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र 220 ओनली बच्चों संधारित्र जुड़ा है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है और इसके अलावा। तो बच्चों ऐसा कुछ डायग्राम है हमारा, और ये बच्चों जुड़ा है जिस सप्लाई से, उसकी बच्चों वैल्यू है 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी बच्चों है इसकी 50 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, और इसकी जो धारिता है बच्चों सी वो है 2 माइक्रोफैराड। ठीक, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई परिपथ में प्रतिघात बच्चों, धारितीय प्रतिघात यानी एक्सी पूछ रहा है, जाहिर सी बात है। एंड धारा का मान यानी बच्चों आई पूछ रहा है। धारा का मान, वोल्टेज और धारा के बीच कला में संबंध यानी बच्चों 5 पूछ रहा है। ठीक बच्चों, अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सी दिया है 2 माइक्रोफैराड, 2 × 10⁻⁶। ठीक, एक्स सी बच्चों क्या होता है 1/ω⁻c। ओमेगा नहीं पता भाई, 2πfc कर दो। पाई को बच्चों वैल्यू 3.14 बच्चों। एफ है हमारा 50 और बच्चों सी है 2 × 10⁻⁶। 50 दूनी 100 बच्चों ये हो जाएगा 3.14। पावर बच्चों ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी समझो, 10 की पावर पॉजिटिव, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा इससे। 10 की पावर 6 अपान जो बनेगा 4 दूनी 28, 3 दूनी 6, 628 बच्चों। तो बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, इससे इसमें आप भाग देंगे, चाहे तो बच्चों ऐसे दे 628 बच्चों जब आप भाग देंगे तो 1592.3 होगा। ठीक बच्चों, टाइम नहीं है हम कैलकुलेट करें, आप भाग देंगे। अब बच्चों एक्स ही निकल आया। करंट पूछ रहा है बच्चों आई, लगा दो B/XC 200/1592.3 डिवाइड जब बच्चों आप करेंगे तो आ जाएगा 0.138 एम्पियर। ठीक बच्चों, कलांतर पूछ रहा है तो बच्चों ये कौन सा सर्किट है, ओनली शुद्ध प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो इसमें बच्चों ये करंट जो होता है वो संधारित्र से बच्चों 90 डिग्री आगे चलता है, यानी बच्चों फाई = हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री बच्चों अग्रगामी होगा कौन, धारा, 90 डिग्री अग्रगामी धारा, अग्रगामी धारा। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ। स्क्रीनशॉट लें फटाफट बच्चों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, क्या कहता है कि 0.2 प्रेरक तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता इतने लगाई गई। गणना कीजिए धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर यानी बच्चों फाई। परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति बच्चों पी पूछ रहा है। ठीक, पावर देखेंगे बच्चों। LR सर्किट है बच्चों ये, छः साइन 500 T 0.2 हेनरी
आर बच्चों है हमारा 100। नंबर 1 कालांतर पूछ रहा है। औसत परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति यानी बच्चों पी एवरेज। ठीक, तो देखेंगे बच्चों क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। b = 6 sin 500 t की b = b0 sin ओमेगा टी से तुलना करने पर b0 बच्चों 6 वोल्ट हो जाएगा एंड ओमेगा हो जाएगा 500 रेडियन पर सेकंड। तो बच्चों चाहो तो आप एक्सेल निकाल सकते हो। एक्सेल ओमेगा एल 500 0.2, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 100। एक्सेल निकल आया बच्चों। ठीक, एक्सेल जब निकला है तो आप इसके हिसाब से बच्चों निकाल सकते हैं 10/5 एक्सेल बटे आर। तो एक्सेल बच्चों 100, आर भी 100, सिंप्लीफाई करेंगे 1, ये बच्चों वैल्यू होती है 10, 45, 45 हो जाएगा बच्चों। पी एवरेज बच्चों, पी बराबर, तो बच्चों सबसे पहले हमें करंट नहीं पता यहाँ पर है नहीं, तो बच्चों हमें करंट पता होना चाहिए पहले। तो बच्चों पहले जेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जेड। जेड क्या होता है? XL² + R²। तो एक्सएल बच्चों कितना है? 100, R 100, तो 2 × 100 का स्क्वायर, ये जो 100√2 ये जेड निकल के आ गया। ठीक, जब बच्चों ये जेड निकल के आया तो आई निकालेंगे। B0 बटे जेड, तो बच्चों B0 क्या 6। ठीक बच्चों, पहले बच्चों स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हाँ बच्चों 6 बटे इतनी है। सिंपलीफाई करेंगे बच्चों 3 बटे 50 √2। यहाँ से बच्चों अगर मैं IRMS निकालूँ 50 I0/√2 होता है, तो यह है 6 बटे 100√2 बटे √2 यानी 6 बटे 3 बटे 100 एम्पियर। VRMS V0/√2, तो V0 बचा कितना? 6, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3√2। ये बच्चों क्या आ गया तुम्हारा? VRMS। अब जब VRMS निकाला है और बच्चों फाई निकाल चुका हूँ, 45 डिग्री आया है, तो लगा दूंगा सूत्र पी एवरेज IRMS × VRMS × cos फाई। ठीक, ये कितना है? 3 बटे 100, 3√2, ये बच्चों 45। ये 1 बटे √2, 3 3 9 बटे 100, 0.09 वाट। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि संलग्न संयोजन को यदि 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संबद्ध किया जाए तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी VR, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर यानी बच्चों BC पूछ रहा है। डायग्राम बना हुआ है। ठीक, XC 30 Ω,
R 400। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी बच्चों BR फाइंड करना है एंड BC फाइंड करना है। ठीक, इस चीज़ को बच्चों निकालने के लिए हमें BR, IR, BC, IXC, I नहीं पता है। तो बच्चों सर्किट कौन सा है? SCR सर्किट है। तो अगर मैं इसकी जेड निकालूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर 900 1600 2500 50। ठीक, करंट अगर देखूँ आई B/Z यानी 250/50 आई बच्चों 5 एम्पियर। ठीक, करंट हुआ 5 एम्पियर 5 एम्पियर। तो जो BR निकाल सकते हैं, IR 5 × 40 4 पंचे 20 200 वोल्ट। BC IXC 5 × 30 5 15 150 वोल्ट। बच्चों कहता है कि परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी दिष्ट धारा स्रोत के लिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10/5 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक बच्चों, DC स्रोत के लिए करना प्रतिबाधा, यानी बच्चों जेड पूछ रहा है किसके लिए? DC के लिए। और फिर बच्चों उसने जेड पूछा है AC के लिए। ठीक बच्चों, DC AC के लिए जेड पूछ रहा है बच्चों। अगर बच्चों पहला केस है, फर्स्ट केस, यदि परिपथ को DC से कनेक्ट कर दें। ठीक, अगर बच्चों हम इस सर्किट को DC से कनेक्ट कर देंगे तो बच्चों हमें पता है कि चूँकि DC में ओमेगा = 0 होता है, ओमेगा = 0 होता है। तो अगर मैं XC निकालूँ, XC बच्चों ओमेगा C होता है 1/ओमेगा C। तो बच्चों ये 0 × C यानी 1/0 यानी बच्चों XC इनफाइनाइट आ जाएगा। बच्चों DC में XC इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अगर मैं इसका जेड निकालूं तो जेड R² प्लस XC²। तो बच्चों XC इनफाइनाइट है, XC बच्चों इनफाइनाइट है। तो ये जेड हमारा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। जेड बच्चों क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर बच्चों सेकंड केस, अगर मैं इसे DC से कनेक्ट कर दूं, AC से कनेक्ट कर दूं, AC से कनेक्ट कर दें। ठीक बच्चों, तो ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी इसने दी है वो दी है 10/π किलोहर्ट्ज़। इसे बच्चों किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, तो जो ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले XC 1/ओमेगा C, ओमेगा नहीं पता है, 1/2πfc। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए, ले लिया होगा। तो जब DC से कनेक्ट किया तो इसकी प्रतिबाधा इनफाइनाइट आई। ठीक, तो XC 1/2πfc। अब यह बच्चों क्या है? 10 मतलब 1000/10,000/π इंटू C बच्चों है 2 × 10⁻⁻⁶। पाई कैंसिल हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 0 माइनस का 2 ऊपर जाएगा, ये 100 बन जाएगा /4, यानी बच्चों ये 25 आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसका अगर जेड निकालूं तो XC² प्लस R²। तो XC आया है 25।
प्लस ये हुआ है 20, 625 प्लस 400 यानी 1025। ठीक बच्चों, इस टाइप से बच्चों 32 मान के चलो। ठीक है, 1024 होता है तो 32 पॉइंट कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों 44 है, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। संधारित्र का प्रतिघात 40 ओम है तथा धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 44 है, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में एक 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है और संधारित्र का जो धारित्र प्रतिघात है वो 40 ओम है, तो कालांतर पूछ रहा है बच्चों। ठीक, ये प्रतिरोध है और ये संधारित्र है, ये इसी सप्लाई से कनेक्ट है। ये बच्चों है 30 ओम और ये है 40 ओम। ठीक बच्चों, 5 पूछ रहा है, तो बच्चों आप लिख देंगे 10 फाई इक्वल टू XC/R 40/30 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 4/3 यानी 5 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जिससे कि मोबाइल भी हैंग करने लगेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।